नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। आज दोस्तों हम 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर इंट्राडे ट्रेडर को पता होनी चाहिए और अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग में उन 5 बातों को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन 5 बातों को बड़ी ध्यान से सुनेंगे और अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको लॉस होने की संभावनाएं 80% तक कम हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लगातार ऐसी ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहला रूल ये है कि वोलेटाइल स्टॉक चुनिए। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हुए स्टॉक चुनने में ही गलती कर लेते हैं। हमें ऐसे स्टॉक को चुनना है जो रोज़ कम से कम 3% से लेकर 5% का मूव देता हो। अगर स्टॉक मूव ही नहीं देगा, मान लीजिए हमने ट्रेड ले लिया और स्टॉक पूरा दिन वहीं खड़ा रहा, 1% से ज़्यादा मूव ही नहीं दिया, तो जब तक स्टॉक हिलेगा नहीं तो प्रॉफिट होगा नहीं। तो ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो दिन में हिलते हों, जो बढ़ते हों या घटते हों, उसी के हिसाब से स्टॉक चुनिए और ट्रेड कीजिए। उसके बाद दूसरा रूल, बिग वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ऐसा स्टॉक चुनिए ही मत जिसमें वॉल्यूम कम हो। कम से कम आप रूल मानकर चल लीजिए कि 5 लाख से कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। ऑन एवरेज स्टॉक में कम से कम हर रोज 5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हों, वही ट्रेड कीजिए। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी जहां ट्रेड हो रही है उस स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं और कई बार उसके बाद वहां फंस जाते हैं और एंट्री लेना, एग्जिट लेना, दोनों ही काम मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में मेरी राय हमेशा यही रहती है कि एक ऐसे स्टॉक में एंट्री कीजिए जहां काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी हो, कभी भी एंट्री कर पाएँ, कभी भी एग्जिट कर पाएँ, यानी वहां अच्छी खासी वॉल्यूम का होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा जो रूल है वो रूल है कि स्टॉक एफ&ओ में होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे इंट्राडे में ट्रेड कैश में कर रहे हो लेकिन स्टॉक एफ&ओ में होगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि एफ&ओ के जो स्टॉक है वो ऑप्शन चेन, वहाँ आप ऑप्शन चेन से डाटा निकाल सकते हैं। दूसरा, एफ&ओ स्टॉक हमेशा अपने चार्ट को मानकर चलते हैं, वो हमेशा चार्ट को सुप्रीम मानते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। कैश स्टॉक को आसानी से कोई भी हिला सकता है, एफ&ओ स्टॉक को हिलाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है किसी ऑपरेटर के जरिए। तो ऐसे में आप आसानी से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए एफ&ओ स्टॉक में कैश के जरिए भी ट्रेडिंग करते हुए अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बातें आपको कुछ लोग नहीं बताते हैं क्योंकि वो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसके बाद चौथा रूल है वो ये है कि ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करें हमेशा अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस रखें। अगर आपके सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं है तो आपको एक दिन नुकसान होगा ही, इसलिए स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा कर रखिए। अपने आप स्टॉप लॉस हिट होगा, आप मार्केट से दूर हो जाइए। ज़्यादा ये मत सोचिए कि मैं स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख लेता हूँ। जो व्यक्ति अपने माइंड में स्टॉप लॉस रखता है वो पोजीशन को सिक्योर अप नहीं कर पाता और वो अपने लॉस को काफ़ी बड़ा कर लेता है, प्रॉफिट हमेशा उसके छोटे निकलते हैं। उसके बाद आखिरी रूल यह है कि डोंट ओवर ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अगर आपको सुबह मार्केट ओपन होते ही लॉस हो गया तो आपका इमोशन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है और आप जानबूझकर जहां ट्रेड नहीं बन रहे हैं वहां भी ट्रेड लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जैसे ही आपको कोई लॉस हो आप बुक करिए और मार्केट से कम उस दिन के लिए बाहर हो जाइए। क्योंकि अगर आपको लॉस होगा तो आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ज़्यादा ब्रोकरेज पे करेंगे, ज़्यादा चार्जेस पे करेंगे, ज़्यादा लॉस बुक करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर इन आप 5 रूलों को अपनाते हैं तो आपकी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपकी जो लॉस होने की संभावनाएं हैं वो 80% तक कम हो जाएंगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।